नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सभी का मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 4 नवंबर 2023 एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। जब भी कोई ऐसा स्टार जो बहुत लंबे समय तक किसी भी राशि में रहता है तो बहुत ज़्यादा उस राशि को प्रभावित करता है। और शनि देव, जैसा कि उनके नाम से या शनि की साढ़े साती या ढैया से ही लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, घबराते हैं कि अब ये फिर से क्या कुछ प्रॉब्लम्स देने के लिए आए हैं। लेकिन अब 4 तारीख को, नवंबर की 4 तारीख को शनि मार्गी हो रहे हैं और मीन राशि में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण स्टार्ट भी हो गया। लेकिन इंटर होने के बाद ही कुछ ही दिनों में जब शनि ने अपनी कुछ डिग्री को पकड़ा भी नहीं था, मीन्स वो बाल्यावस्था में ही थे और तभी वक्री हो गए, तो सभी ही राशियों पर या तो उनका कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिखा, या जब भी कोई स्टार वक्री हो जाता है तो 2 भावों के फल देने लगता है। मीन्स बड़ी ही असमंजस की स्थिति वाली प्रेडिक्शंस आती है। लेकिन अब क्योंकि 7 महीने तक शनि मार्गी रहेंगे टिल 30 जून 2024 तक, तो जब भी कोई ऐसा एक बड़ा स्टार और जितना प्रभावी जो स्टार है वो इतने लंबे समय तक मार्गी रहता है, स्थिर रहता है, तो प्रेडिक्शंस डेफिनेटली बहुत अच्छे आने वाले हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि शनि के पास तो 3-3 दृष्टियां भी है, तो केवल वो अपने भाव में ही नहीं, अपनी 3 दृष्टियों पर भी बहुत सारे प्रभाव डालने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं और जो गोचर करेंगे आगे, तो वो अपने ही जो फ्रेंडली नक्षत्र हैं राशियों के, उनमें ही गोचर करने वाले हैं टिल 16 अप्रैल 2024 तक। तो वो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे जो राहु का नक्षत्र है, और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे जो गुरु का नक्षत्र है। तो कुल मिलाकर जितने भी ये 7-8 महीने हम देख रहे हैं उसमें शनि के जो भी प्रभाव होंगे सभी राशियों पर बहुत अच्छे दिखेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को इसलिए लिया है क्योंकि वृश्चिक राशि पर चल रही है शनि की ढैया। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की साढ़े साती, पनौती, ढैया, सभी लोग इस बहुत ही भयभीत रहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और आते भी हैं प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली सभी लोग फेस करते हैं, वो समय थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक इसी तरह से ढैया वाला समय भी कठिन ही कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे भावों में जब शनि का गोचर होता है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य ही आते हैं। हालांकि शनि के पास 3 दृष्टियां हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस भी बनता चला जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम समराइज करें शनि की ढैया वाले पार्ट को या साढ़े साती का टोटल जो भी इनका गोचर है उसको देखें तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आते ही हैं। तो ऐसे में सबसे बेस्ट है कि चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखें, और साथ ही इस पूरे ही समय में आप शनि की जो भी रेमेडीज़ होती हैं उनको अवश्य ही करें। तो ये जो एक लंबा समय होता है तो उसकी जो भी इंटेंसिटी होती है, अगर कोई भी बुरा प्रभाव आ रहा है तो वो उपायों के थ्रू डेफिनेटली कम अवश्य होता है। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पर चल रही है शनि की ढैया। हालांकि वो शनि की ढैया इन पर भी 17 जनवरी से ही स्टार्ट हो गई, लेकिन क्योंकि शनि वक्री हो गए तो कुछ न कुछ ढैया का जो प्रभाव होना था वो एज सच इन लोगों को अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब आगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि शनि 7 महीने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट ही चलने वाले हैं, मार्गी रहने वाले हैं, तो ढैया का क्या क्या इफेक्ट इन लोगों पर हो सकता है, लेट्स स्टार्ट। वृश्चिक राशि में शनि मार्गी होंगे चतुर्थ भाव में, और यहीं से वो दृष्टि डालेंगे लग्न पर भी। तो ये जो इनका जो भी ये प्लेसमेंट है और दृष्टि संबंध है, तो वो आप सबके जो ढैया के जो भी दुष्परिणाम है उनको डेफिनेटली कम करेंगे। वृश्चिक राशि पर शनि का ये जो गोचर हो रहा है वो कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि में ही शनि मार्गी हो रहे हैं, तो जो पिछले 7-8 महीने से जो बहुत अस्थिर चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि कभी शनि अस्त हो रहे थे, कभी वक्री हो गए, अब जाके मार्गी होंगे, मीन्स स्थिर होंगे। तो अब जो सारे रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही डिफरेंट हमें दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और जैसे कि हम चौथा भाव जानते हैं कि होता है भूमि, भवन, वाहन, मकान और माता का भाव। तो जो पिछले 2-2.5 सालों से
वृश्चिक राशि के जो लोग भी अगर मकान कुछ लेना चाहते थे तो कुछ अड़ंगे आ जाते होंगे, वाहन अगर लेना चाहते थे तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती होगी, माता का स्वास्थ्य भी उनका कहीं न कहीं प्रभावित ही होगा। हालाँकि इस ढैया वाले पीरियड में भी हम देख रहे हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज़ अभी भी रह सकते हैं। साथ ही उनसे आपकी रिलेशनशिप भी थोड़ी-सी ऐसी होगी कि वहाँ पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत होगी। लेकिन स्पेशली अगर कोई भी आपकी भौतिक सुख-सुविधाएँ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं थे अभी तक, वो नहीं हो पा रही थी, उसमें कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो वो अब सारी ही आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अगर आप कोई नया भवन लेना चाहते हैं, कोई भी किसी भी फ़ॉर्म में अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वो आपकी अब ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। अगर कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, तो वो भी आपका अब हमें मटेरियलाइज़ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम यहीं से देखते हैं कि भौतिक सुख-सुविधाएँ जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं, गैजेट्स को देखते हैं, तो वो भी आप अगर कोई पहले से प्लान कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो सब भी हो सकता है। लेकिन अब जाकर वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी, मीन्स जो आप लेना चाहते थे वो आप अब इस पीरियड में अवश्य ही ले पाएँगे। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि माता से आपको बनाकर चलना है, साथ ही उनकी हेल्थ जो पिछले कुछ समय से शायद ज़्यादा ख़राब थी, अब थोड़ी-सी बेटरमेंट की तरफ होगी, लेकिन फिर भी आपको उनका अवश्य ही ध्यान रखना है। स्पेशली अगर वो हार्ट के किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है या ब्लड प्रेशर या डायबिटिक है, तब आपको उनका अवश्य ही ध्यान रखना होगा। इस गोचर में सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि चतुर्थ भाव में जब शनि गोचर कर रहे हैं तो वो तृतीय भाव के अधिपति है, और तृतीय भाव होता है हमारे पराक्रम का भाव। तो स्पेशली अगर कोई जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से है या पॉलिटिक्स में है, जहाँ कहीं पे उनको सत्ता का साथ चाहिए या सत्ता की वजह से उनके कुछ काम रुकते होंगे, तो वो सारे ही चीज़ें अब बहुत अच्छी रहेगी उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट से भले बिजनेस के क्षेत्र में संबंधित है या गवर्नमेंट जॉब में ही है। तो उन लोगों के लिए ये वाला जो समय होगा जो 7 महीने का, वो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर कोई खानदानी प्रॉपर्टी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है लेकिन डिस्प्यूटेड है, तो वो आपके पक्ष में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। और क्योंकि पराक्रम भाव के ही अधिपति हैं, तो ऐसे में आपका पराक्रम बहुत बड़ा रहेगा। हर जगह आपको मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा ये शनि आपको दिलवा सकते हैं। मीन्स आपके कार्य ही इस तरह के होंगे कि लोग आपको जानेंगे, आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। साथ ही पराक्रम भाव में अगर अधिपति है, तो ऐसे में आपका जो पराक्रम मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जो पहले थोड़ा-सा हमें लो दिखता है, लेकिन अब इस 4th ऑफ नवंबर के बाद आप देखेंगे कि शनि की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो जो भी पर्सनल मैटर्स, स्पेशली अगर लव एंड रिलेशनशिप से संबंधित अगर कोई चीज़ें हैं जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे या परिवार की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर अब बहुत पॉजिटिव स्थितियाँ बनने वाली है। आप लोगों को विवाह संबंधित अगर कोई भी समस्याएं थी या जो लोग अगर पुनर्विवाह भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला जो समय है बहुत ही हैपनिंग पीरियड होने वाला है। शनि की जो सप्तम दृष्टि वो पड़ रही है कर्म भाव पर, मीन्स दशम भाव पर। दशम भाव होता है पिता का भाव, कार्य क्षेत्र का भाव। तो यहाँ पर आपको शनि बहुत हार्ड वर्क करवाने वाले हैं, लेकिन जितनी भी आपकी काम से संबंधित अड़चनें या दिक्कतें अभी तक चल रही थी, लाइक अगर आप कोई आपका मनपसंद कोई प्रोफाइल आपको नहीं मिल रहा था या अच्छी जगह आपकी ट्रांसफ़र या पद स्थापना नहीं हो पा रही थी, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी मटेरियलाइज़ होगी। साथ ही जो लोग बिजनेस में है या एंटरप्रेन्योर है, तो अभी तक शायद उनको उनके जो भी मातहत कर्मचारी या जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी वजह से कुछ न कुछ इश्यूज़ आ रहे थे या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो यहाँ पर आपको शनि बहुत मदद करने वाले हैं। जो भी रिलेटेड कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी कोई आपकी मुश्किलें थी, वो अब आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। साथ ही पिता का स्वास्थ्य आप अब अच्छा रहेगा। उनसे आपको धन संबंधित अगर कोई भी आप ऐसी आशा रखते हैं या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो भी आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। क्योंकि सप्तम से सप्तम दशम में होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में शनि डेफिनेटली मदद करने वाले हैं। बस वो चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य में डिले ना करें। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें अपना 100% अगर आप देंगे, क्योंकि शनि तो कर्म के ही कारक हैं। अगर आप वो करते हैं तो आप देखेंगे कि शनि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, क्योंकि वर्क प्लेस पर शनि की स्थिति होने के कारण
आपको बहुत ही अच्छा कार्य क्षेत्र में मीन्स करियर की दृष्टि से शनि की दृष्टि आपके लिए सभी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो पड़ रही है छठे भाव पर। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। ये यहाँ पर शनि कारक होते हैं और यहीं पर ज़्यादा जो अच्छे प्रभाव हमें इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर मेष राशि भी है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो भी छठे भाव में कारक होते हैं। मीन्स जितने भी मेलेफिक स्टार्स होते हैं वो छठे भाव में कारक होते हैं। तो ऐसे में जब दो कारक ग्रह छठे भाव में स्थित होंगे तो रोग, ऋण, शत्रु इनसे संबंधित जो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अगर लोन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, लोन अगर अप्रूव नहीं हो रहा है या रीपेमेंट नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम अवश्य ही होगा। अगर आप लोन चाह रहे होंगे तो वो भी मिल जाएगा। अगर आप रीपेमेंट करने में मुश्किलें देख रहे थे तो वो भी आपकी कहीं से अरेंज होके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहीं से हम रोगों को देखते हैं, डिसीज को देखते हैं। तो एज सच वृश्चिक राशि वाले लोगों को कोई भी बीमारी इस पूरे ही पीरियड में हमें नहीं दिखाई दे रही जो मेजर हो। माइनर जो सीजनल जो चीज़ें होती हैं, सीजनल बीमारियां वो हो सकती है, लेकिन मेजर कोई भी इशू हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शत्रु मीन्स जो भी हमारे वर्क प्लेस पे शत्रु होते हैं, या अगर महिलाएं हैं तो घर में जो छोटे मोटे जो हमारी शत्रुताएं होती है लोगों से, वो भी अब आप देखेंगे कि शत्रु जो है वो तो रहेंगे ही, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल दोनों ही स्थित है। तो जहाँ पर आप करियर में या वर्क प्लेस पे देखते थे कि बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, आपके अगेंस्ट कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी, तो वो अब अपने आप से ही बंद हो जाएगी। या कुछ ऐसी ही चीज़ें हो सकती है कि जो भी आपके अगेंस्ट कोई कंस्पिरेसी कर रहा था तो उसको खुद से ही प्रॉब्लम हो जाएंगे। परिवार में ही जो लोग आपसे ईर्ष्या और द्वेष करते हैं तो उनकी वजह से भी अभी लग रहा था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप पर उनका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि की दसम दृष्टि लग्न पर ही है, तो लग्न पर ही अगर दृष्टि होगी तो आपका जो ओवरऑल पर्सोना है वो भी बहुत चेंज होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे शनि का काम होता है कि हर चीज़ को नाप तोल जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ाने का, तो बहुत ज़्यादा स्पीड अप चीज़ें डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन हाँ आपके कार्य आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। अगर कोई भी आपके लीगल मुद्दे हैं तो वो भी हमें अवश्य ही इस पीरियड में आपके पक्ष में जाते दिखाई देंगे। अगर सपोज़ आपका कोई डिवोर्स का केस है या कोई इस तरह की कोई चीज़ें चल रही है जहाँ आपको बहुत भारी एलिमनी देनी पड़ रही है, तो वहाँ पर भी शनि कहीं न कहीं आपको बचा कर लेके जाएंगे। मीन्स कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस आप लोगों का नहीं होगा। साथ ही क्योंकि हम देख रहे हैं कि रीमैरिज वाली भी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है, क्योंकि शनि अष्टम भाव से नवम हो रहे हैं, तो ऐसे में ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है। साथ ही जो भी अगर पैतृक कोई संपत्ति आप पाना चाहते हैं और जो बड़ी मुश्किलों में फंसी पड़ी है, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ आपके फेवर में चीज़ें हो सकती है। या आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सेल करना चाहते हैं और कुछ नया लेना चाहते हैं, तो उसकी भी संभावना बहुत अधिक बन रही है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि कानूनी मामलों में भी आपको जीत के बहुत अधिक आसार दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को ढैया से बहुत ज़्यादा डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि और शनि की 3 दृष्टियाँ कहीं न कहीं बैलेंस बना रही है। और स्पेशली 30 जून तक, 30 जून 2024 तक शनि आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो भी प्रेडिक्शन गोचर का मैं देती हूँ वो हमेशा चंद्र राशि पर आधारित होता है। मैं शायद हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि किस तरह से अपनी चंद्र राशि को जाने। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपना कोई भी ऐप के थ्रू अपना बर्थ चार्ट बनाएं और वहाँ पर जहाँ चंद्र लिखा है उस नंबर को देखें। अगर वहाँ पर सपोज 1 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी मेष राशि बनती है। आप मेष राशि के अनुसार मीन्स अपनी जो भी चंद्र राशि बनती है उसके अनुसार ही अपना ये वीडियो देखें, अपना भविष्य फल देखें। अगर आप नहीं जानते हैं अपनी डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स, तो आप ऐसे में आपका जो भी प्रचलित नाम है उसके अनुसार जो राशि बनती है उसके अनुसार ही वीडियो देखें। फिर भी वृश्चिक राशि वाले लोगों को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो एक बार अपना बर्थ चार्ट अवश्य देखें। वहाँ पर कहीं ऐसी कोई दशा, महादशा, अंतर्दशा तो नहीं चल रही है जहाँ पर शनि खुद भी प्रॉब्लम में दिख रहे हो।
साथ ही अगर शनि छठे भाव में है या 8वें भाव में है या 12वें भाव में आपके चार्ट में, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको रेमेडीज़ अवश्य ही करनी चाहिए। शनि के दान में जो भी काली वस्तुएँ होती है, उनका दान करना चाहिए। आप सैटरडे के दिन दान कर सकते हैं। सैटरडे के दिन ये आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ करें। और अगर ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। साथ ही शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या शिव जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं, या अगर होंगे तो भी वो बहुत ही छोटा या माइन्यूट असर डालकर ही निकल जाएंगे।